हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज हम क्लास 5th का लेसन नंबर 4 हिंदी और डे आपका 11। क्लास 5th लेसन 4 सब्जेक्ट हिंदी डे 11। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इससे पहले की जो क्लास है उसमें आपको करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? हमारा जो देश है भारत देश, इसको त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? क्या कारण है? तो देखिए, हमारे देश में हर माह कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। हमारे देश में हर माह कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहते हैं। और पार्ट चैप्टर का जो नेम है वो भी यही है, त्योहारों का देश। तो हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता है। जैसे कि दीपावली 5 दिन का त्योहार है, इसके बाद में क्रिसमस के बाद में मकर संक्रांति। तो इस प्रकार से कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, लगातार हर महीने छोटे बड़े सब तरीके के त्योहार आते रहते हैं। मार्च में होली, तो इस तरह से बसंत पंचमी। तो धीरे धीरे सारे एक एक करके हर त्योहार आता है। हर माह में छोटे मोटे बड़े सब तरीके के त्योहार पड़ते हैं। हर माह कोई ना कोई त्योहार जरूर पड़ता है। हर माह एक महीने के अंदर एक त्योहार तो पड़ता ही है। तो यहाँ इसीलिए बताया गया है हमारे देश में हर माह कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहते हैं। हर महीने कोई ना कोई त्योहार बनता है, कंफर्म है, आप भी अच्छे से जानते हैं। 6 वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? वीर शहीद जो हैं, इनकी गाथाएं जब हम सुनते हैं तो मन में क्या भाव उठते हैं, क्या भावनाएं पैदा होती हैं? देखिए, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं। देखिए, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति, देश के प्रति अपनी भक्ति, देश का के लिए क्या क्या अपन प्रदान कर सकते हैं, अपना अस्तित्व के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं जब वीर शहीदों की गाथाएं सुनते हैं कि उन्होंने किस किस प्रकार के कार्य किए थे अपने कार्यकाल में। वो जब रहे थे, जब हमारा देश अंग्रेजों को गुलाम था, तो किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्र करवाया, क्या क्या उनके कार्य थे, किस किस प्रकार से वो क्या क्या किया है। वो सारी चीजें जब हम गाथाएं उनकी सुनते हैं, कहानियां जब सुनते हैं, तो देश भक्ति के साथ साथ त्याग और बलिदान की भावना भी हमारे अंदर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है? भाईचारा का संदेश कौन सा त्योहार देता है? ईद। पाठ के अनुसार भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है? भाईचारा जो है, इसका संदेश कौन सा त्योहार है जो देता है? ईद का त्योहार भाईचारे का संदेश देता है। कौन सा त्योहार देता है? ईद का जो त्योहार है भाईचारे का संदेश देता है, क्योंकि ईद के दिन लोग एक दूसरे से गला मिलते हैं, बधाई देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। इस तरह से एक दूसरे का गला मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं, मिठाई खिलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो इस त्योहार के दिन जो प्रतीत होता है वो भाईचारे का प्रतीत होता है। तो गाइस, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर्स राइट करने, लर्न करने, गुड राइटिंग ऑल स्टूडेंट्स को वर्क करना, ऑल स्टूडेंट्स को वर्क करना कंपलसरी है। और इस जो वर्क है, ये चैप्टर नंबर आपका 4 कंप्लीट है। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। इसका वर्क आपको ऑफिस स्कूल ऑन ऐप पर भेजना है, ऑफिस में नोटबुक चेक करवाने आना है। ओके गाइस, थैंक यू।